बच्चों, आप भी अगर एआई का यूज करते हैं, अगर आपके टीचर ने आपको किसी प्रकार का असाइनमेंट दिया है या क्वेश्चन दिया है और आप भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एआई जैसे गूगल जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं, तो एक बार आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल के साथ, प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि अगर आप एआई का सही यूज नहीं कर पाते हैं तो किस प्रकार से आपको ये भ्रमित कर सकता है। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। आप सभी बच्चे जो है फंक्शंस के बारे में अच्छे से परिचित है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको मुझे समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और फंक्शन में 1112 फंक्शन है और मैंने सिंपल सा टास्क चैट जीपीटी को दिया है और चैट जीपीटी से मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑन टू फंक्शन के बारे में पूछा है और ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने ही उसको स्टेटमेंट दिया है और जिसमें मैंने बोला है कि इफ द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट्स एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस द एफ इज ऑन टू और सर्जेक्टिव अदरवाइज नॉट। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करके बताया है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है किसी भी ऑन टू फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का वो मैंने ही दिया था, तो इन्होंने अच्छा बताया है। मैं उसके लिए कुछ ऐसा सवाल इनके ऊपर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं ऑन टू फंक्शन को, तो क्या 11 फंक्शन को भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से टेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को तो ये आंसर पता था, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या एक्चुअल में एआई मैथमेटिक्स के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो चलो एक बार मैं देखता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल वगैरह भी दिया है ऑन टू फंक्शन के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इनसे पूछा है कि 11 के लिए क्या है फिर, तो इन्होंने देखो क्या आंसर दिया है। 11 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन के लिए ग्राफ में कंडीशन अलग होती है। अच्छा, क्या अलग होती है? 11 चेक करने के लिए कह रहा है कि देखो इफ एवरी लाइन पैरेलल टू y axis intersects the graph at most 1 point then f is 1 1। तो यहीं पर ये पकड़ में आ गया है और चूंकि मेरे को तो इसका आंसर पता था कि y एक्सिस यहाँ पर नहीं होना होता है, वो x एक्सिस होता है और एट मोस्ट 1 पॉइंट पर अगर कट करता है तो ग्राफ 1 1 होता है। अब आप अगर एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो अच्छी तरह से मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखो, फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि इसको थोड़ा और घुमाया जाए, तो मैंने इसको और भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है और आप लोग देख सकते हो। तो मैंने इनसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा 1 1 हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं हो सकता, तो इन्होंने डायरेक्ट आंसर ये दिया है कि नहीं, 11 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज नहीं होती। आपका डाउट बहुत कॉमन है। तो किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है एआई के, अगर आप यूज कर रहे हैं तो किस प्रकार से देखो ये घुमाता है स्टूडेंटों को। 11 इंजेक्टिव के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं। क्यों? 11 का मतलब होता है, देखो उन्होंने 11 का सारा कंडीशन दे रखा है, यानी दो अलग अलग एक्स की वैल्यू का वाई सेम नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो लिखा हुआ है तो लगभग ठीक है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, स्टूडेंट को बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है कि ये सही बता रहा है गलत बता रहा है। स्टूडेंट को ये लगता है कि नहीं, ये तो सही बता रहा हो, क्योंकि एक्चुअल में स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए उन्होंने सारी चीजें बताया, तो मैंने ठीक है, मुझे तो पता ही है गलत हो ही रहा है।